Hello everyone. In this video, we are going to learn what is internet and what was the history of the internet. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे व्हाट वाज द फुल फॉर्म ऑफ द इंटरनेट। सो इट स्टैंड्स फॉर द इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट इज अ वे फॉर ऑल द कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड टू टॉक टू ईच अदर एंड शेयर इन्फॉर्मेशन। कि इंटरनेट क्या होता है, एक ऐसा वे होता है, वे मतलब तरीका, एक ऐसा तरीका होता है जिसकी हेल्प से दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सब क्या कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। हियर द इन्फॉर्मेशन स्टैंड्स फॉर डेटा। कि भाई यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, आपका डेटा है। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल मैं ये समझता हूँ। ठीक है, कि भाई कि क्या करो, अपने कंप्यूटर या फोन को सिंपल अपना घर समझ सकते हो। ठीक है, और इंटरनेट क्या है भाई, एक पूरे सिटी का रूट सिस्टम है जो उस घर को या फिर उसके जैसे जितने भी स्ट्रक्चर है सभी को वो कनेक्ट करता है। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन आप किससे रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन को आप रिलेट कर सकते हो उस सड़क पे चलने वाली कार से, ट्रक से और जितने भी व्हीकल से आप उससे कनेक्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको इन दोनों चीजों से काफी अच्छे से डेफिनेशन समझ में आया होगा। ठीक है, आगे है हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट। अब हम देखते हैं कि जो इंटरनेट का इतिहास है वो कब से हम ट्रैक कर सकते हैं। तो इसका जो इतिहास है वो 1960s से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 1960s में यूएस के गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने ये सोचा कि वॉर के टाइम पे या फिर किसी भी सीरियस सिचुएशन पे हम लोग किस तरीके से अपने यहाँ जो कंप्यूटर्स है उसमें डेटा को शेयर कर सकते हैं। तो यूएस ने क्या किया कि उसके यहाँ प्रेजेंट जितने भी यूनिवर्सिटीज थे और उसके अंदर जितने भी कंप्यूटर्स थे उन सारे कंप्यूटर्स को उसने कनेक्ट करना शुरू किया, मतलब जोड़ना शुरू किया। और जो सिस्टम वहां पे बना उसको उसने नाम दे दिया आरपानेट। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि इंटरनेट का जो पुराना नाम है वो क्या है, आपका आरपा नेट है। ठीक है, अब फिर से समय आता है 1970s का। ठीक है, 1970s में क्या हुआ कि वहां पे दैट मीन्स यूएस में देखोगे तो एक प्रोटोकॉल स्टेब्लिश किया गया। प्रोटोकॉल मतलब कि कंप्यूटर में आपस में कनेक्शन स्टेब्लिश करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक पीसी है और यहाँ पे दूसरा पीसी है, दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हमें क्या है, कुछ प्रोटोकॉल्स की जरूरत होती है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स, नॉट रूल्स, सेट ऑफ रूल्स होता है। मैंने यहाँ पे कहीं भी लिखा भी होगा सेट ऑफ रूल, बिल्कुल। ये क्या होता है भाई, ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है, जिसका यूज करके हम कंप्यूटर के बीच में आपस में कनेक्शन को स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है टाइम 1980s का। 1980s के टाइम पे क्या हुआ कि जो जिसको पहले हम लोग आरपानेट बुलाते थे, अब उस आरपानेट का नाम बदल के इंटरनेट रख दिया गया। क्यों? क्योंकि देखोगे टाइम के साथ साथ क्या हुआ, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के कंप्यूटर्स, ठीक है, रिसर्च लैब के कंप्यूटर्स, कंपनीज के कंप्यूटर्स, मिलिट्री कंप्यूटर्स, ठीक है, आपस में सभी को जोड़ दिया गया। लेकिन 1980s के टाइम तक क्या होता था, कंप्यूटर माफ कीजिएगा, इंटरनेट का जो मेन यूज होता था वो ईमेल पर्पस के लिए होता था और फाइल शेयरिंग के लिए हुआ करता था। ठीक है, किसके द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा। यहाँ पे रिसर्चर कहने का मतलब बेसिकली एक्सपर्ट है कि ठीक है, जो किसी फील्ड में एक्सपर्ट हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है टाइम 1990s का। 1990s के टाइम पे एक इंसान थे जिनका नाम था टिम बर्नर्ली। इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत कर दी। दैट मींस इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट कर दिया। बेसिकली ये आप इसको वेबसाइट समझ सकते हो, ज्यादा मैं डीप में ना जाके इसको मैं सिंपल वेबसाइट कह सकता हूँ कि ये जो आप हम लोग देखते हैं ना वेबसाइट वगैरह, ठीक है, उसका इन्होंने क्या कर दिया, इन्वेंशन कर दिया। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि इंटरनेट का जो यूज हो गया वो काफी एक्सेसिबल हो गया, मतलब बहुत सारे लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। दिस मेड द इंटरनेट इजी टू यूज फॉर एवरीवन। कि इसने क्या किया, इंटरनेट का यूज सभी के लिए बहुत ही इजी कर दिया। ठीक है, पहले क्या था कि इसका यूज सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट करते थे, लेकिन अब सिंपल इंसान भी इसको कर सकता था, मतलब यूज कर सकता था। नेक्स्ट 2000 का टाइम। 2000 का टाइम क्या हुआ कि जो इंटरनेट था उसका कमर्शियलाइजेशन होना शुरू हुआ। दैट मीन्स अभी तक इंटरनेट का जो यूज था बेसिकली ईमेल पर्पस के लिए और फाइल शेयरिंग के लिए और वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू ये इंफॉर्मेशन के लिए हुआ करता था। लेकिन अब क्या हुआ, 2000 से लेकर 2010 के टाइम पीरियड में इसका कमर्शियलाइजेशन कर दिया गया, मतलब इसको बिजनेस के पर्पस से इस्तेमाल किया जाने लगा। फॉर एग्जाम्पल उसी जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल बना। ठीक है, अभी है, उस टाइम नहीं हुआ करता था, गूगल बना। फिर सोशल मीडिया बने, फॉर एग्जांपल फेसबुक, यूट्यूब। ठीक है, फिर ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बढ़ा। तो कुल मिला के ये बात है कि 2000 से लेकर 2009-10 में इंटरनेट का जो यूज था वो कमर्शियल पर्पस के लिए ज्यादा होने लगा।
फिर है 2010 का टाइम, ठीक है, मतलब 2010 से लेके 2019-20 तक का टाइम। इसमें क्या हुआ, ये मोबाइल और स्मार्टफोन कह रहा था, मतलब कि लोगों के पास स्मार्टफोन आने लगे, ठीक है, और उस स्मार्टफोन में बहुत सारे एप्लीकेशंस हुआ करते थे, जिसकी हेल्प से देखोगे कि लोगों ने इंटरनेट का यूज और भी ज्यादा करना शुरू कर दिया था, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक लाइन और रखा है, एक लाइन और लिखा है क्या, कि लेट पीपल कैरी द इंटरनेट इन देयर स्मार्टफोन, स्मार्ट माफ कीजिएगा, इन देयर पॉकेट, कि स्मार्टफोन ने क्या किया, इंटरनेट को मतलब और एक्सेसिबल बना दिया लोगों को। यहाँ पे इंटरनेट इन देयर पॉकेट कहने का मतलब है कि इंटरनेट और भी ज्यादा एक्सेसिबल हो गया लोगों को, ठीक है, और जियो के बाद तो और भी सस्ता हो गया, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग एंड स्ट्रीम सर्विसेज बिकम द नॉर्म्स, ठीक है। और देखोगे कि उसी के बाद से आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का जो दौर है वो देखने को मिलेगा। स्ट्रीमिंग सर्विसेज फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, अमेजोन प्राइम हो गया, इन सभी का दौर चलना शुरू हो गया। आज के टाइम पे देखो, अगर मैं इसकी बात करता हूँ टुडेज की, तो आज के टाइम पे देखोगे बिलियंस ऑफ कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। आपके पास हाई स्पीड 5G नेट देखने को मिलेगा, ठीक है। फ्यूचर क्या है भाई, तो इसका फ्यूचर यही है कि अभी आने वाले टाइम में एआई और भी बूम करेगा, ठीक है, वर्चुअल रियलिटी और भी आगे बढ़ेगा। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया इंटरनेट के बारे में, उसका मैंने डेफिनेशन बताया सिंपल भाषा में, और उसका कुछ कुछ हिस्ट्री देखा। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। ओके, थैंक यू वेरी मच।